अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में बेसिकली एक कंपाउंड लिया हुआ है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन से बना हुआ प्रोडक्ट है और फिर बेसिक मीडियम में इसके ही दूसरे रूप, बोले तो इसके आइसोमर को लिया गया है। ठीक है, तो बोलता है कि बताइए कि जब फर्स्ट से सेकेंड बन रहा होगा, मतलब दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे होंगे, तो बीच वाली क्या स्थिति रही होगी। तो बीच वाली स्थिति को पता करना बहुत आसान है। आपको देखिए करना क्या है, आपको ये एक प्रकार से ये रेट्रो एल्डोल वाली सिस्टम हो गई है ना। कहने का मतलब एल्डोल कंडेंसेशन के बाद प्रोडक्ट दिया हुआ हो और फिर उससे आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना हो कि क्या। तो इसका मैं देखिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। जहां पर ये अल्कीन बना हुआ है ना, आपको क्या करना है, वहां पर ब्रेक कर देना है इसको। ठीक है, वहां से इसको आप तोड़ दिए। तोड़ने के बाद क्या करना है, एक तरफ जरूर, चूंकि ये एल्डोल कंडेंसेशन है तो एक तरफ 100% सी डबल बॉन्ड ओ, बोले तो कार्बोनिल सिस्टम होगा ही होगा। तो जिधर कार्बोनिल सिस्टम हो ना, उधर आपको हाइड्रोजन लगाना है ना। जिधर कार्बोनिल सिस्टम उधर क्या करना है, हाइड्रोजन लगाना है। और जिधर और एक तरफ बॉन्ड टूटेगा तो जिधर कार्बोनिल नहीं हो, है ना, उधर आपको सी डबल बॉन्ड ओ लगाना है। सवाल उठता है क्यों। अब आप सोचिए क्या हुआ होगा, है ना। सबसे पहला नंबर क्या हुआ होगा, इस बेस ने क्या किया था, हाइड्रोजन हटाया था। तो देखिए इस सी डबल बॉन्ड ओ के ठीक बगल वाले पोजीशन से यहां से हाइड्रोजन हटा होगा। ठीक है, और वहां पर बना होगा कार्बन आयन, वो कार्बन आयन अटैक किया होगा यहाँ वाले कार्बोनिल पर, OH बना होगा, फिर एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड बना होगा। ऐसे ही तो हुआ होगा ना। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद इधर सी डबल बॉन्ड ओ है, उधर तो आपको लगाना हाइड्रोजन और इधर लगाना है आपको सी डबल बॉन्ड ओ। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 है ना, 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ। फिर उसके बाद देखिए ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, तो 1 2, उसके बाद 3 4, तो यहाँ पर देखिए CH2, फिर CH2। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ। चलिए बहुत बढ़िया, फिर CH2 और फिर CH3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना, वो कैसे बना था पता है। वो प्रोडक्ट बना था ऐसे, यहाँ का कार्बन आयन था और इसने अटैक किया था यहाँ पर। देखिए भी बताते हैं आपको। देखिए यह 1 2 3 4 और 5, यहाँ का कार्बन आयन था और अटैक किया था यहाँ। ऐसा भी तो संभव हो सकता है, ठीक है, कि कार्बन आयन यहां का हो और ये अटैक यहां पर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। अब बोलिए यहां से क्यों, देखिए तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन रहा है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलोगे कि सर कार्बन आयन यहां का हो, अटैक यहां पर, तो 3 मेंबर रिंग ही बनेगा। ठीक है, मतलब दूसरा प्रोडक्ट जो है वो हमें 5 मेंबर रिंग बनाना है। तो 5 मेंबर रिंग बनाने का 2 पॉसिबिलिटी है। एक कार्बन आयन इधर से कार्बन आयन बनाइए और फिर उसको अटैक करवाइए इस कार्बोनिल पर। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इधर का कार्बन आयन बनाइए और इधर अटैक कराइए, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे, देखिए हम आपको दिखाते हैं। आपको इस यहाँ से कार्बन आयन बना के अटैक करवाना है इस पर, तो देखिए नंबरिंग कर दीजिए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 मेंबर का रिंग बना लीजिए। सबसे पहला नंबर आप इस तरह से बना लिए। जहां पर अटैक हुआ है ये बॉन्ड खुलने के बाद जो है आपको पता है ये OH बन जाता है और इस 1 वाले से ही एक, है ना, देखिए यहाँ पर जहां पर ये 1 जिस पर अटैक हुआ है, ठीक है, इस 1 वाले कार्बन पर ही एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलो CH3 हमने जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, फिर देखिए ये 1 हो गया, फिर 2 3 4, है ना, चौथे पर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है, 5वें पर CH2 ने अटैक किया ही था। ठीक है, और उसके बाद इसी 5वें से जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, अब क्या होता है, अब हीटिंग के बाद जो है डिहाइड्रेशन होता है। कैसे, तो ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये दोनों हटाना है और यहाँ पर बना देना है डबल बॉन्ड। तो जैसे आप बनाओगे तो देखो ये आपको प्रोडक्ट दिखा कि नहीं। तो कुल मिलाकर समझ में क्या है, समझ में ये आया कि
फर्स्ट प्रोडक्ट से सेकेंड प्रोडक्ट के बनने के दरमियान बीच में एक स्थिति ये वाली रही होगी, है ना, बीच में ये वाली स्थिति रही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है और एक तरफ दूसरे मतलब एक साइड से दूसरे नंबर पर और एक साइड से तीसरे नंबर पर C डबल बॉन्ड O, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यही आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए फिर से वैसे ही दे दिया है, ये एक एल्डोल ही दे दिया आपको। क्या दे दिया है? एल्डोल दिया है। ठीक है, अब एल्डोल का बेसिक मीडियम में कहता है इसका रेट्रो एल्डोल बनाकर बताइए क्या हो। तो देखिए रेट्रो एल्डोल बनाना बहुत आसान है। कहने का मतलब इससे आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, मतलब वो प्रोडक्ट पहचानना है, ठीक है, जिससे ये एल्डोल बना होगा। तो इसका बहुत सिंपल प्रोसीजर है। देखिए जहां पर भी C डबल बॉन्ड O दिखे उसके ठीक अल्फा पोजीशन पर ही कार्बन आयन बना होगा। सोचिए उसके ठीक अल्फा पोजीशन पर क्या बना होगा? कार्बन आयन बना होगा। ठीक है, और वो कार्बन आयन ने अटैक किया होगा दूसरे वाले कार्बोनिल पर। तो देखिए C डबल बॉन्ड O को पहचान लीजिए, पहचान लिया, उसके ठीक बगल वाला पोजीशन ये अल्फा और ये बीटा। तो जहां पर अल्फा बीटा आपको दिखे ना वहीं से आप इसको क्या कर दीजिए? तोड़ दीजिए। ठीक है, अब तोड़ने के बाद देखिए क्या करना है, इस तरफ तो आपको हाइड्रोजन देना है। क्यों हाइड्रोजन देना है? क्योंकि कार्बन आयन यहीं पर बना होगा। कार्बन आयन कैसे बना होगा? तो इसका हाइड्रोजन लॉस हो गया होगा। समझ में आई बात? तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये बन गया CH3 और फिर उसके बाद जो है C डबल बॉन्ड O और H बन गया। अच्छा, तो जो ये कंपाउंड है वही तो इधर वाला भी रहा होगा। कैसे? सोचिए, कार्बन आयन यहाँ का बना होगा, इसके C डबल बॉन्ड O पर अटैक किया होगा और वो खुलने के बाद जो O माइनस बना होगा, है ना। तो दूसरे, अब वो लोग सर एक तरफ H जोड़ दिए तो दूसरे तरफ क्या करें? तो दूसरे तरफ जो है ना नियम तो ये होता है कि एक OH और लगा दीजिए। ठीक है, CH3, ठीक है, और CH और एक OH लगा दीजिए और एक OH तो पहले से था ही। और जब आप जानते हो कि एक ही कार्बन पर दो OH जो है ये कार्बोनिल में बदल जाता है, तो इतना क्यों करें फालतू में। आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ना है, एक तरफ H लगाना है और दूसरे तरफ जहां पर OH लगा हुआ है वहां पर आपको C डबल बॉन्ड O लगा देना है। तो देखिए आपको दोनों प्रोडक्ट सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना। अच्छा, तो कुल मिलाकर हमें प्रोडक्ट नंबर A मिल गया। बहुत बढ़िया। अब कहता है कि 3 मोल ऑफ, है ना, 3 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ जो है आपको A का रिएक्शन करवाना है Na2CO3। Na2CO3 का मतलब फिर से बेस दिया है, OH माइनस नहीं दिया लेकिन बेस दिया है। ठीक है, कार्बोनेट आयन दिया है तो एक बेस ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, देखिए CH3, बहुत आसान क्वेश्चन है, CH3 CHO। तो हमें पता है कि इस वाले एसिटल्डिहाइड के पास क्या है, एसिटल्डिहाइड के पास क्या है बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो कार्बोनेट आयन है ना CO3-2, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा। तो जैसे हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहाँ पर बनाएगा कार्बन आयन। अब ये क्या कार्बन आयन क्या करेगा, ये जो CH2 डबल बॉन्ड O है, बोले तो फॉर्मल्डिहाइड है, ये कार्बन आयन इसके ऊपर अटैक मारेगा जैसा कि आप जानते हैं और ये बॉन्ड खुल जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या हो गया? हो गया ऐसा CH2 C डबल बॉन्ड O और ये बन गया CH2 OH बन गया। O माइनस खुलेगा तो बाद में इसको प्रोटॉन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बन गया। अच्छा, ऐसे ऐसे हमारे पास कितने मोल है? 3 मोल है। कितने मोल है बच्चों? 3 मोल है। तो ये जो कार्बोनेट आयन है CO3-2, फिर से ये क्या करेगा ना, देखिए ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, इसके ठीक बगल वाला जो ये कार्बन है, देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है इसके पास, है ना, और अभी 2, यहाँ पर देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद था यहाँ पर देखिए, इसीलिए इसने 3 मोल दिया है। तो आपको क्या करना है, दोबारा यहाँ से अटैक करवा के यहाँ पर कार्बन आयन बनाना है। फिर से इस कार्बन आयन को जब इस पर अटैक करवाइएगा तो क्या बनेगा? अब अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए? CH, यहाँ तो CH हो जाएगा और CHO तो होगा ही होगा। अब ऊपर में जो है बच्चों आ जाएगा CH2 OH बन जाएगा, नीचे में एक CH2 OH था ही। ठीक है, एक बार अभी एक और हाइड्रोजन मौजूद है तो क्या करेगा वो कार्बोनेट आयन, फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन को निकाल के वैसे ही एनायन बनाएगा और वो एनायन फॉर्मल्डिहाइड पर क्या करेगा? अटैक मार के और फिर CH2 OH बन। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो यहाँ वाला जो कार्बन है ना, एसिटल्डिहाइड वाला ये जो कार्बन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है
और तीनों अल्फा हाइड्रोजन बारी बारी से निकलेगा, कार्बन आयन बनेगा और वो फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा। तो इस तरह से आपको CH2OH 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 जो है 3 बार जोड़ना है, कहाँ पर, इसी वाले कार्बन पर, और CHO जैसे वैसे का वैसे ही रह जाएगा। समझ गए बात को? तो बताइए क्या अगर यही यहाँ पर, खैर चलिए यहाँ पर जो है क्या बोल रहे थे कि जितने अल्फा हाइड्रोजन दिए हुए हैं, ठीक है, इस अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है और इसके जगह पर आपको CH2OH 3 बार जोड़ना है, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए CHO एज इट इज ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 3 मोल दिया होता तो तीनों मोल में अल्फा हाइड्रोजन निकला और इसके ऊपर अटैक हुआ, काम बन गया। आगे बढ़े।